ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये 1 किलोवाट का इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपके एसी को, आपके घर पे फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, मोटर सारे लोड चला सकता है, बिना बैटरी के चला सकता है और एक बैटरी पे चला सकता है। या फिर इसके बराबर में ये लिथियम बैटरी देख रहे हैं, ये बैटरी भी नॉर्मल बैटरी नहीं है। 30 साल चलने वाली ये बैटरी में जिंदगी भर आपको कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप मेरे पीछे पैनल देख रहे हैं, ये पैनल भी कोई साधारण पैनल नहीं है। इतना पावरफुल ये पैनल है कि बिना धूप भी आपके घर के सारे लोड चला सकता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको 1 किलोवाट की एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूं कि मात्र 1.2 किलोवाट के इस सिस्टम पे आप अपने घर के पूरे लोड चला सकते हैं। आपको बैटरी लगानी है लगाइए, ना लगानी है मत लगाइए। एक बैटरी लगाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक बैटरी लगा लें, एक बैटरी लगाइए, लिथियम लगाइए या फिर लेड एसिड लगाइए या तो फिर एसएमएफ बैटरी लगाइए, मर्जी आपकी। कलकत्ता में बैठ के आप मुंबई में अपने इस इन्वर्टर को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। और लाइफ की बात करूं तो कम से कम 20 साल आपके इस इन्वर्टर में कभी कोई मेंटेनेंस नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनके घर में ज्यादा लोड नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए उनके हैवी लोड चलते हैं, 1 किलोवाट 1.25 किलोवाट का उनका लोड चलता है, पर वो बैटरी बैंक से परेशान है, बार बार बैटरी उनको बदलनी पड़ती है। चाहते हैं कि या तो बैटरी ना हो या फिर हो तो एक बैटरी पे हमारे पूरे घर का लोड चल जाए, ज्यादा पैनल लग जाए, बिजली का कनेक्शन कट जाए, ऐसे मौसम में भी मेरे घर का पूरा लोड चल जाए, जबकि धूप भी ना हो, कोहरा हो, तब भी मेरे घर का पूरा लोड चल जाए। तो इंडिया में आप देखेंगे तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इवन बहुत सारी कंपनियां जो इंपोर्ट करके इन्वर्टर इंडिया में बेच रही हैं, अभी तक उनके पास भी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दुनिया की इस सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर, बैटरी, पैनल के क्या क्या फीचर होने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह का एक सॉल्यूशन चाहते हैं कि जिस सॉल्यूशन में आपको बैटरी लगानी ही ना पड़े और या फिर आपको केवल एक बैटरी पे आपको अपने पूरे घर के लोड चलाना है, तो किस तरीके से संभव हो पाएगा। तो इंडिया में जब आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको इस तरह के इन्वर्टर मिलते हैं, जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं। मैक्सिमम आपको इंडिया में ये वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे मेरे सामने देख रहे हैं, ये 1 kVA का एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर पे आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। अधिकतम आप 800 वाट का आप इससे लोड लिफ्ट कर सकते हैं। एक बैटरी इसमें मैंडेटरी है कि एक बैटरी आपको इसमें लगानी ही लगानी है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी एमपीपीटी में आपको देखने को मिल जानी है। अगर टेक्निकल वर्ड्स में मैं आपको बोलूं तो इस इन्वर्टर की लिमिटेशन ये है कि मात्र 24 वोल्ट का एक पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। तो माना आपको 2 पैनल लगाने हैं, आपको 900 वाट या 1000 वाट का पैनल लगाना है। आज की डेट में इंडिया में 12 वोल्ट के किसी भी इन्वर्टर की आपको मैक्सिमम एसपी की जो रेंज मिलने वाली है, जो आप पैनल लगा सकते हैं, वो मैक्सिमम 50 है। इससे ऊपर का कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में आज तक नहीं बनी है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब इस इन्वर्टर पे आप जितना मर्जी आए उतना पैनल आप सीरीज में लगा सकते हैं, तो आप मुझसे बोलेंगे कि साहब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, दीपक जी आप कुछ ज्यादा बड़ी बात बोल रहे हैं। पर फ्रेंड्स इस इन्वर्टर के साथ में पॉसिबल हो पाया है। ये इन्वर्टर है सुपर एमपीपीटी का इन्वर्टर। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसके ग्राफिकल डिस्प्ले यहाँ आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, लोड टेस्ट करके दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने घर के एयर कंडीशनर भी इस इन्वर्टर पे चला पाएंगे, तो यकीनन आप लोगों के लिए एक नई चीज है। तो इस इन्वर्टर की अगर मैं आपको एसपीवी रेंज की बात बोलूं फ्रेंड्स, तो इस इन्वर्टर की एसपीवी रेंज है 300 वोल्ट की। 1.2 kVA का ये इन्वर्टर का पावर फैक्टर है 0.1। 1 पावर फैक्टर होने का मतलब है कि इस इन्वर्टर में कोई लॉस नहीं है। जैसे कि नॉर्मल इन्वर्टर में आप देखते हैं 1 kVA का जो इन्वर्टर होता है वो होता है 800 वाट का, पर ये इन्वर्टर 1.2 kVA का इन्वर्टर 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। 1200 VA का ये इन्वर्टर 1200 वाट का इन्वर्टर हो जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले इस इन्वर्टर में दिखाऊं तो फ्रेंड्स पैक की बात आगे करेंगे कि ये पूरा पैक आपको कितने रुपए में मिलने वाला है। पहले आप इसके फीचर्स समझ लीजिए कि ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये एसी आउटपुट के लिए है
और ये एसी इनपुट के लिए है। तो आप इसमें ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बिजली रखनी है, बिजली नहीं रखनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा आप इसमें सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल के लिए यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सोलर का प्लस और यहाँ पे आप सोलर का माइनस लगा सकते हैं। 24 वोल्ट का पैनल चाहे 24 वोल्ट का, 48 वोल्ट का पैनल चाहे 48 वोल्ट का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अगर इसकी मैं मैक्सिमम आपको सोलर पैनल बताऊं कि कितने लगा सकते हैं, तो आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये नेक्सस का एन टाइप बायफेशियल पैनल है 580 वोल्ट का। इस पैनल के लिए नेक्सस का ये दावा है कि साल के 365 दिन आप इस पैनल का प्रोडक्शन जीरो नहीं कर सकते हैं। करंट में जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आई है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी से सुपर है इफिशिएंसी के मामले में भी और लो लाइट कंडीशन के मामले में भी। इस पैनल पे इंडिया में पहली बार आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। बाकी बहुत सारी कंपनियां पी टाइप पैनल को एन टाइप करा के बेचती हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो जेन्युइन एन टाइप के पैनल होते हैं उनकी वारंटी 30 साल मिलती है। तो अगर कोई कंपनी आपको 25 साल की वारंटी में बेच रही है एन टाइप करके, तो वो एन टाइप पैनल नहीं होगा, पी टाइप को ही एन टाइप बना के बेचते हैं। तो आप ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहें। तो इस तरह के 580 वाट के 4 पैनल को आप इस पे सीरीज करके लगा सकते हैं। और 2200 वाट के पैनल से आप समझ लीजिए कि करीब करीब आपको 10 यूनिट हर रोज मिल जाएगा। अब 10 यूनिट इतना होता है कि जिस आदमी ने 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का कनेक्शन अपने लिया हुआ है अपने घर पे, उन लोगों के लिए 10 यूनिट मिल जाए तो 10 यूनिट बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरे दिन आपको अपना कूलर चलाना है और आपके पास में 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का सोलर एसी लगा है या फिर क्वांटम का सोलर एसी लगा है। आप ये 4 पैनल छत पे लगा दीजिएगा और दिन भर आप इस इन्वर्टर से बिना बैटरी के भी सीधा अपना एसी चला पाएंगे पूरे दिन। अगर आपका 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है या फिर आपने 1.5 टन का सोलर एयर कंडीशनर लगाया हुआ है। बैटरी आपको डालनी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो बैटरी ऑप्शनल है। बैटरी डालना चाहे आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे मत डालिए। बैटरी डालने के लिए लेड एसिड की आप 150 एम्पियर की बैटरी भी डाल सकते हैं या फिर 200 एम्पियर की बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लिथियम बैटरी डालनी है तो लिथियम की आप 100 एम्पियर की बैटरी भी लगा सकते हैं और 200 एम्पियर की बैटरी भी आप इस पर लगा सकते हैं। अब इस इन्वर्टर में आपको जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि वाईफाई फीचर भी आपको मिलता है। तो वाईफाई फीचर में क्या है कि आप इस इन्वर्टर की पूरी तरीके से जो भी सेटिंग है वो वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर हाइब्रिड जो प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। हाइब्रिड प्रिंसिपल पे काम करने का मतलब यह है, माना आपने ये इस इन्वर्टर को बिजली प्लस सोलर दोनों से लगाया हुआ है। अब आपके माना घर पे लोड चल रहा है इस टाइम 800 वाट, पर आपका सोलर पैनल काम कर रहा है मात्र 200 वाट का। 200 वाट का सोलर पैनल से जनरेशन हो रहा है, लोड चल रहा है आपका 800 वाट और आपने बैटरी भी नहीं लगाई हुई, बिजली आपकी आ रही है, तो ये सिर्फ 600 वाट ही आपकी बिजली से लेगा। तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज भी मिल जाता है कि जैसे कि नॉर्मल इन्वर्टर में अगर आप जाएंगे तो नॉर्मल किसी भी इन्वर्टर में आपको स्विचिंग मिलती है, ना कि सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। स्विचिंग का मतलब यह है कि जब सोलर 200 वाट आ रहा है और लोड आपका 800 वाट चल रहा है तो 200 वाट से वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, पर 800 वाट से आपके जो लोड है उसको चलाएगा। अभी तक जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलता है, पर इस इन्वर्टर में आपको ये हाइब्रिड फीचर भी मिलता है कि आप ग्रिड को आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे और दोनों तरीके से आप इसमें ग्रिड को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। अगर आपने बैटरी लगाई हुई है, फर्स्ट सोर्स आप सोलर रख सकते हैं, सेकंड सोर्स बैटरी रख सकते हैं, थर्ड सोर्स आप ग्रिड रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट बैटरी आपने नहीं लगाई तो सोलर प्लस ग्रिड दोनों का आप सोर्स बना सकते हैं। अब इस इन्वर्टर का जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसकी लोड लिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, लोड लिफ्टिंग मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अब इस पैक में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है बैटरी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले रहे हैं तो बैटरी भी आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेनी चाहिए। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है नेक्सस की 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी। और इस बैटरी की खासियत ये है कि इस बैटरी की अगर मैं लाइफ की आपको बात करूं तो लाइफ है 30 साल, और इस बैटरी की अगर मैं वारंटी की बात करूं तो वारंटी है 15 साल। पहले 3 साल में अगर ये बैटरी आपकी खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बैटरी चेंज होकर मिल जाएगी। नेक्स्ट 12 ईयर्स में अगर आपकी बैटरी खराब होती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको नई बैटरी ये मिल जाती है। तो मतलब इस बैटरी को आपको कोई ये नहीं है कि साहब ये बैटरी मेरी खराब हो जाएगी 10-12 साल चल के या 15 साल चल के, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है। 15 साल के अंदर आपको इसकी स्क्रैप वैल्यू मिलती है। तो ये इसकी बैटरी की पहली खासियत। दूसरी खासियत ये है कि ये बैटरी 1280 वॉट की बैटरी है और इस बैटरी से आप 1200 वाट का पूरा लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो इस बैटरी के अंदर जो सेल यूज हुआ है वो 1C का सेल यूज हुआ है। जैसे आप लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करें तो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने में आपको 150 एम्पीयर की मैं बात बताऊं तो आपको 2 यूनिट बिजली लगती है। पर जब आप लेड एसिड बैटरी से वापस करंट लेते हैं और वापस करंट आप कितना ले रहे हैं उससे माना 400 वाट ले रहे हैं, तो आपका जो बैटरी है वो आपकी 1 यूनिट रह जाती है, मतलब कि 50% रह जाती है। पर अगर आपने जैसे कि मैंने बताया था आपने एसी चला लिया, अपना 1 टन का एसी चला लिया, या फिर आपके पास में हाफ HP का समरसेबल पंप है, आपने हाफ HP का समरसेबल पंप चला लिया, तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी है, आपने 150 H की बैटरी अगर ली हुई है तो ज्यादा से ज्यादा वो बैटरी
10 मिनट चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी आपकी 2 यूनिट बिजली गई थी उस बैटरी में, जो लेड एसिड बैटरी आपने लगाई, पर जब वापस आपने लिया तो मात्र 200 वाट आपने वापस लिया, तो मतलब 10% ही बैटरी रह जाती है। पर इस बैटरी में आप 1 किलोवाट का भी पूरा लोड लिफ्ट करेंगे तो भी ये बैटरी आपको 1 घंटे से ज्यादा का बैकअप दे देगी। तो इसका मतलब यह है कि बिना सोलर लगाए भी आपके पावर बिल्स आधे से ज्यादा 60-70% तक कम हो जाते हैं सिर्फ इस बैटरी को चेंज करते ही। अब बात ये कि ये बैटरी जो है साहब महंगी होगी। आपका कहना ये होगा कि साहब अब ये बैटरी महंगी होगी, अब लेड एसिड बैटरी तो मार्केट में C10 लेंगे तो 10-12 हजार रुपए की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये बैटरी अगर आप टेक्निकल समझते हैं, टेक्निकल चीजों को समझते हैं, तो ये बैटरी आपको इतनी सस्ती पड़ती है कि 5 साल के अंदर ये बैटरी आपकी जो बिल है, जो आप हर महीने बिल पे करते हैं, तो ये बैटरी की कीमत मात्र इतनी है कि ये बैटरी जितनी इसकी कॉस्ट है उतना तो 5 साल में आपका बिजली का बिल बचा देगी। बाकी सारी बात तो बात की है। लेड एसिड बैटरी लगा के माना आप 1000 रुपए महीने का बिल दे रहे हैं, तो 1 साल में आपने दिया 12,000 रुपए का बिल और 5 साल में आपने 60,000 रुपए का बिल दिया। पर इस बैटरी को लगा के 5 साल में आप मात्र 30,000 रुपए का ही बिल दे पाएंगे। तो इतनी इस बैटरी की कॉस्ट नहीं है जितनी की ये पावर सेविंग कर देती है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे लोगों को गुमराह करते हैं कि लिथियम बैटरी ये है, लेड एसिड लीजिए वो लीजिए। ऐसे किसी चक्कर में मत पड़िएगा। आप ना मेरी बात सुने ना फिर और किसी ऐसे भाई की बात सुने जो ज्ञान बांट रहे हैं। आप खुद से गूगल करें, खुद से लिथियम फॉस्फेट ये बैटरी है उसकी टेक्नोलॉजी समझें, उसकी लाइफ समझें, उसका डीओडी समझें, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है। उसी तरह आप लेड एसिड बैटरी का समझें। किसी की बात सुन के डिसीजन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको एक बार खुद गूगल से पूछें। आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत स्मार्ट हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप एक क्वेरी डालेंगे कि लिथियम और लेड एसिड बैटरी में किसमें पावर सेविंग कितनी मिलती है, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा कि लिथियम बैटरी को लगाने पे आपके 50% बिल जो है आपके कम हो जाते हैं। तो इतनी सस्ती है बैटरी कि 5 साल की बिजली बिल में आप ये समझ लीजिए जितना बिजली बिल इसने बचाया उतने में तो इसकी कॉस्ट निकल गई और बैटरी 15 साल तक वारंटी में है। तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त ये ऑफर आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर नेक्स्ट बात करूं तो इस बैटरी को आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये बैटरी है। आप देखें पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील से है, क्योंकि बैटरी 25-30 साल चलनी है तो स्टेनलेस स्टील में इसको बनाया जाता है। 12 किलो इस बैटरी के अंदर वजन है और सबसे बड़ी बात है कि नीट एंड क्लीन ये बैटरी है। मतलब आप अपने घर के कहीं कोने में भी इस बैटरी को लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं और लाइफ टाइम ये बैटरी चलेगी। जैसे कि सोलर पैनल लगाने के बाद में आप टेंशन फ्री हो जाते हो 25-30 साल तो कोई टेंशन नहीं है, उसी तरह इस बैटरी को लगा के भी 25-30 साल तक के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अब फ्रेंड्स इनकी कीमत बताने से पहले मैं आपको इसकी लोड लिफ्टिंग टेस्ट करके दिखा देता हूं और मेरा दावा है कि इतनी लोड कोई भी इन्वर्टर इंडिया में बना हुआ लोड लिफ्ट नहीं कर सकता कि जितना कि ये वाला इन्वर्टर 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर 1.2 kVA का ये इन्वर्टर लोड लिफ्ट कर रहा है। तो आप ये फ्रेंड्स मेरे सामने देखिए, सामने मैंने लोड बैंक लगवाया हुआ है, ये आउटपुट में वायर कनेक्ट किया हुए हैं और ये देखिए ये मैंने लोड बैंक में लगवा दिया। कोई ग्रिड नहीं डाली है इसमें और ना ही कोई सोलर सोर्स इसमें मैंने दिया है। तो आप ये देखें ये आउटपुट शुरू हो गया, ये फैन शुरू हो गया मेरे लोड बैंक का और यहाँ पे डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो आप देखें कि 627 वाट का लोड यहाँ पे मेरा चल रहा है। तो आप ये देखें ये लोड बढ़वा दिया मैंने 900 और ये 1 किलोवाट से ऊपर का लोड चला गया। इन्वर्टर को कोई दिक्कत नहीं। इस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 1200 वाट और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा 1 किलोवाट तक का लोड आप इस इन्वर्टर पर चलाइए, कोई दिक्कत इसको नहीं होगी। 1200 वाट पर आप मत चलाइएगा क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को उसकी क्षमता के 100% पे नहीं चलाना चाहिए। अगर आप किसी भी इन्वर्टर को उसकी क्षमता के 100% पर चलाएंगे तो इन्वर्टर डेफिनेटली खराब हो जाएगा। तो 1 किलोवाट तक का लोड, अब जो आपका 1 टन का इन्वर्टर एसी है वो मैक्सिमम 900 वाट लेता है, तो आप वो वाला एसी चला सकते हैं। पर जब आप एसी चलाएं तो आप घर के बाकी सारे लोड बंद कर सकते हैं। इसके सिवा आप हाफ एचपी का सबमर्सिबल पंप लगा है, हाफ एचपी का आप उसको चला पाएंगे, प्रेस चला पाएंगे, कूलर चला पाएंगे, पंखे चला पाएंगे और बाकी घर के सारे लोड भी चला पाएंगे। जो लोग भी इस इन्वर्टर को विदाउट बैटरी यूज करना चाहते हैं तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि विदाउट बैटरी अगर आपको यूज करना है तो आपको इसमें एडिशनल सोर्स के तौर पे ग्रिड देना पड़ेगा। बिना ग्रिड के अगर आप सीधा सोलर से इस इन्वर्टर को चलाएंगे, क्योंकि सोलर से जो एनर्जी आ रही है वो स्टेबल नहीं होती, तो आपके जो प्रोडक्ट है जो आप सामान चलाएंगे उसमें या फिर इन्वर्टर में खराबी आने की संभावना है। तो सेकंड सोर्स के तौर पे आप इसको ग्रिड दे सकते हैं। ग्रिड प्लस सोलर दोनों से आप इसको चला लीजिए या तो फिर बैटरी प्लस सोलर आप इससे चला लीजिए। अब इस इन्वर्टर की जो मिनिमम वीओसी है उसके लिए कम से कम आपको 2 पैनल इस पे लगाने हैं, तब ये इन्वर्टर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। तो आप कोई भी 24 वोल्ट के 2 पैनल कम से कम आप इस पे सीरीज करके लगा सकते हैं। बाकी आप 4 पैनल आप सीरीज करके 580 वाट के भी लगा सकते हैं, 500 वाट के चाहे 500 वाट के लगा सकते हैं। अगर आपके पास में 3
300 वाट के पैनल हैं, पुराने अगर पोली पैनल लगे हैं तो आप 6 पैनल या 7 पैनल भी आप सीरीज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है कि ये जो सिस्टम है ये आखिर कितने रुपए में आपको मिलेगा। तो ये जो पैनल है ये करीब 18,500 रुपए का पैनल है, जिसपे 3 साल की वारंटी आपको मिलती है और टाइम टू टाइम इस पैनल पे स्कीम चलती रहती है। तो आप नेक्सस की अगर वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पे आपको इस पैनल पे जो बेस्ट ऑफर है वो आपको मिल जाएगा कि कितने रुपए में आपको पैनल पड़ना है। तो आप 4 पैनल ले सकते हैं, 2 पैनल ले सकते हैं या तो 3 पैनल आप इसके ले सकते हैं। अगर बैटरी की बात करें, बैटरी की कीमत है 25,600 प्लस जीएसटी। तो ये बैटरी को अगर आपको लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करना चाहें तो जो 200 एम्पियर की लेड एसिड की C10 की बैटरी है उस बैटरी से भी ज्यादा पावरफुल ये बैटरी हो जाती है। तो अब बात करें इन्वर्टर की, तो डेफिनेटली इन्वर्टर की कीमतें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती हैं क्योंकि आप इस इन्वर्टर को रेगुलर जो इन्वर्टर है उनसे कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें। अगर सेम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर दूसरा किसी कंपनी का सस्ता है तब ये इन्वर्टर महंगा हो सकता है। जब आप PWM को MPPT या फिर MPPT को सुपर MPPT से और फीचर्स से आप कंपेयर करेंगे तो आप निश्चित पाएंगे कि जो रेट है उनमें काफी बड़ा अंतर है। तो फ्रेंड्स अब इस इन्वर्टर की जो कीमतें हैं वो है 28,500 और मैं थोड़ा सकुचा रहा हूं इसकी कीमत बताने में क्योंकि डेफिनेटली आपको लगेगा कि इन्वर्टर की कीमतें जो है थोड़ी सी ज्यादा है, पर चूंकि इसके अंदर सुपर MPPT लगा है और इतने सारे फीचर लगे हैं तो इसकी कीमतें अभी इतनी ही है। बाकी हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं कि आगे इस इन्वर्टर की कीमतें किस तरीके से और थोड़ी सी रिजनेबल लाई जाए। पर आप अगर देखेंगे इसके फीचर्स वाइज तो आपको लगेगा कि ये इन्वर्टर की कीमतें आज भी जस्टिफाई करती हैं क्योंकि जहां 2 बैटरी का इन्वर्टर जितना अपना काम कर रहा है आपका, उतना ये सिंगल बैटरी का इन्वर्टर आपका काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सुपर MPPT का इन्वर्टर है तो इसका एडवांटेज आपको ये है कि लो से लो लाइट में भी आपके घर के सारे लोड ये चलाता रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।